अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7th जमात उर्दू गुलशन AP सेमेस्टर 2 के जितने भी उर्दू शोरा के नाम हैं उनकी हिस्ट्री जानेंगे। इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलो देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पे देखें कि कितने लेसन्स हैं बल्कि। तो अगर हम देख लें तो यहाँ पे देखिए ये पूरा सरसरी मुताला है ये नीचे का। तो हम लोग जस्ट कितने पढ़ते बोले तो 5 पढ़ते, 5 लेसन्स को कवर करते बस इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मौजू भी है। मैं और एक वीडियो बनाऊंगी जो मौजू के रिलेटेड, जिसमें आपको मौजूआत होंगे। चलो देखेंगे आज मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ। तो ये 7th लेसन है, 7th क्लास का 7th लेसन सेकेंड सेमेस्टर के अंदर। मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ, कन्हैयालाल कपूर का कहना है। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते कि मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ, उन्होंने मुझे मार मार के लाल कर दिया है बोल के। कुछ तो एक आपको हिंट याद रखने का है ना बस। तो मेरे बुज़ुर्गों से मुझे बचाओ, मुझे मार मार के लाल कर दिया बोल के। मतलब ऐसा नहीं मारते हो नो, फिर भी ऐसा याद रखने के लिए बोल रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे देखिए उनका तारुफ देखिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कन्हैयालाल कपूर है इनका नाम, जो क़लमी नाम भी इनका वही है। और उनकी पैदाइश 1910 ज़िला रायलपुर पंजाब के अंदर हुई थी। पंजाब के अंदर हुए तो आपको और एक याद आ जाना कि सियालकोट के अंदर अल्लामा इकबाल की भी हुई थी। वफ़ात आके 1980 पुणे महाराष्ट्र में उनकी वफ़ात हो गई। तो उनकी पैदाइश कब हुई बोलो 1910, और उनकी वफ़ात कब हुई 1980। मतलब 70 साल तक उन्होंने हयात थे। किताबें उनके क्या हैं? किताबें इंपॉर्टेंट है ना हम लोगों को। संग व गश्त, चंग व रबाब, नूक नश्तर, शीशा व तीशा, बालों पर नरम व गरम। तो देखो यहाँ पे एक आपको कुछ यूनिक दिख रहा। यहाँ पे किताबें बोले तो उन आखिर में उनके नाम रख लेते इसी से हम लोग याद रखने के लिए। यहाँ पे देखो है ना, हम लोगों को डिफ़िकल्ट कर दिया याद रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा हिंट हम लोग याद रख ले सकते हैं कि यहाँ पे देखो वो बोल के आ रहा, वसल का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, गैर मुस्तक़िल कलमे का भी इस्तेमाल हो रहा। देखो यहाँ पे संग व गश्त, चंग व रबाब, शीशा व तीशा, बाल व पर, नरम व गरम। वो बोल के मतलब ऐसी कोई किताबें भी आप नहीं देखे होंगे ना, वो का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। ऑलमोस्ट पूरी किताबों के अंदर देखो संग व गश्त, चंग व रबाब, नोक नश्तर, शीशा व तीशा, बाल व पर, नरम व गरम। तो ये वो कौन किसकी किताबें हैं थे बोले तो कन्हैयालाल कपूर की। उन्होंने क्या करते थे बोले तो मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ बोल के भागते थे। भागते भागते हैं वो शायद मारे होंगे तो लाल हो गया होगा कन्हैयालाल कपूर। तो उन्होंने मतलब वो का ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। ऐसा कुछ याद रखने की कोशिश करो। संग व खश्त, चंग व रबाम, नोक व नश्तर, शीशा व तीशा, बाल व पर, नरम व गरम। ये थोड़ा यूनिक वर्ड्स हम लोग को याद रख लिए समझो, थोड़ा बहुत हम लोग को ईजी होता। ओके, तो यहाँ पे वो का ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा। शायद भागते वक्त वाओ वाओ बोल के आवाज़ करते होंगे, वाओ नहीं होता, बचाओ बचाओ बोल के, वाओ वाओ बोल के, ऐसा कुछ भी आप याद रख ले सकते हैं इसके अंदर। तो हम इनके बारे में ये पढ़े थे कि इनका क़लमी नाम या तखल्लुस उनका कन्हैयालाल कपूर है। तखल्लुस का मतलब ये हुआ कि शायर अपने नज़म के आखिर में क्या करता बोले तो एक छोटा सा क़लमी नाम इस्तेमाल करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। पैदाइश आके 1910 में हुआ था, वफ़ात 1980 में हुआ था। और उनकी किताबें संग व गश्त, चंग व रबाब, नोक नश्तर, शीशा व तीशा, बाल व पर, नरम व गरम है। तो मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ, इसके लिखने वाले कौन है? कन्हैयालाल कपूर हैं। तो चलो हम नेक्स्ट शोरा के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मुसन्निफ़ भी हो सकते हैं और शोरा भी हो सकते हैं। तो कौन है नेक्स्ट मुसन्निफ़ देखेंगे यहाँ पे। बात करने से पहले खूब सोचो फिर इस पर अमल करो। अफलातून का कहना है कि बात करने से पहले खूब सोचना है और फिर इस पर अमल करना है। हम लोग जल्दी कमिटमेंट होके हम ये कर देते वो कर देते बल्कि नहीं बोलना, बल्कि हम एक काम कर रहे बोले तो उसके बारे में क्लैरिटी रहना और बाद में आराम से करो बोल के अफलातून का कहना है। 8th लेसन है हमारा, ये संसार हमारा है। ये लिखने वाले कौन है? मसूद अख्तर जमाल। मसूद अख्तर जमाल, ये संसार हमारा है बोल के लिखने वाले। तो अख्तर ये कहते हैं कि ये संसार हमारा है, मतलब संसार मतलब ये ख़ानदान को बोलते, सिंपल सी बात है। ये संसार वो तो पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा, ऐसा समझिए आप। मतलब सेंटेंस के लिहाज से मायने अलग अलग होते रहते।
ये संसार हमारा है लिखने वाले कौन है? मसऊद अख्तर जमाल है। देखेंगे उनके बारे में। देखो, इसका लेसन का हम मकसद ये है कि बच्चों में मेहनत कश लोगों के एहतराम का जज्बा पैदा करना, मुख्तलिफ़ पेशों के ताएं एहतराम का जज्बा उभारना, समाज में किसान, मजदूर और मेहनत कश तबक़ात की अहमियत वाज़ा करना इस सबक का अहम मकसद है। तो देखिए यहाँ पे संसार का मतलब ये हुआ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पेशा करने वाले हैं, किसी को कम निगाह नहीं देखना। कोई टीचर हैं तो उनको आला दर्जा, कोई मतलब टाइलर हैं तो उनको कम दर्जा, मतलब दर्जी बोलते हैं, टाइलर नहीं बोला हमारे लैंग्वेज उर्दू में, दर्जी। या आपको मतलब जो तामीर करने वाले इमारत रहते हैं उनको देखो कम निगाह नहीं दिखना, किसानों की अहमियत को बताना इस लेसन का अहम मकसद होता। तो इसके उनका तखल्लुस और ख़लमी नाम क्या है बोले तो मसऊद अख्तर जमाल है। तो अख्तर क्या है, इनका तखल्लुस है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसा ऊपर ऐसा लिखे ना, तो वो तखल्लुस की निशान होती। उनका असली नाम अब्दुल हमीद है। अब्दुल हमीद है, देखो कितना प्यारा नाम है, अब्दुल हमीद है इनका। तो मसऊद अख्तर जमाल उनका ख़लमी नाम या तखल्लुस है। पैदाइश उनकी 1915 बनारस उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। तो कब हुई इनकी पैदाइश? 1915 बनारस उत्तर प्रदेश के अंदर। वफ़ात आके 1981, कहाँ पे है नहीं मालूम, इसके अंदर नहीं लिखे। वफ़ात आके 1981 में हुई। तो उनकी पैदाइश कब हुई? 1915। तो अब्दुल हमीद कब पैदा हुए? 1915 में पैदा हुए, यानी कि पहले जंग अज़ीम स्टार्ट हुई जब ही अब्दुल हमीद मतलब पैदा हुए, यानी कि पहले जंग अज़ीम का 1 साल होने के बाद इन्हों पैदा हुए। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। अब कब इंतकाल हुआ इनका? 1981 में। इनकी किताबें कौन सी हैं? देखो, पैगम्बर इस्लाम, लाल शादाब, नूरस और कारवान आज़ादी। तो ज़्यादातर यहाँ पे हर एक को भी कवर करे हैं। देखो, मतलब इस्लाम को भी कवर किए हैं और आज़ादी को भी कवर किए हैं, मतलब दुनिया के तौर पे। और लाल शादाब थोड़ा नेचर को भी कवर किए हैं। कुछ भी आप याद रखने की कोशिश कर, थोड़ा यूनिक चीज़ों को उसमें ढूंढ के याद रखने की कोशिश करना कोशिश करना रहता आपको। यहाँ पे हम लोग ये हमारा संसार की अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें मसूद अख्तर जमाल इसके लिखे हुए हैं। अख्तर का कहना है कि ये हमारा संसार है बोल के ना। तो संसार के अंदर हर तरह के पेशे आते हैं, उसी तरह से उनकी किताबें में भी आके इस्लाम के बारे में, आज़ादी के बारे में, लाल शादाब के बारे में आया बोल के आप ऐसा याद रख सकते ना, सिंपल से। तो इस लेसन के लिखने वाले मसूद अख्तर जमाल है। तो उनका असल नाम क्या है? अब्दुल हमीद है। पैदाइश देखो 1915 है। कहाँ पे? बनारस उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको बनारस के अंदर और एक भी आते, ऐसे याद रखना पड़ता। आप लिंक्ड मतलब एक चीज़ को याद करते हैं और एक चीज़ का याद आ जाना, एसोसिएटिव मेमोरी बोलते हैं उसको। बनारस में आके आपको मुंशी प्रेमचंद, शायद मुंशी प्रेमचंद ही उनकी पैदाइश वहाँ पे हुई थी, जो पहला अफसाना निगार कहलाते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सही है या नहीं बोल के। वफ़ात 1981 है इनकी और किताबें पैगम्बर इस्लाम, लाल शादाब, नूरस और कारवानी आज़ादी हैं। तो यहाँ पे आप देखें कितना अच्छा है इनका 1915 1981। ओके, तो ये है इनके बारे में। तो ये आके नज़म लिखे हैं नो, नज़म के अंदर बताए गए हैं कि हर तरह के प्रोफेशंस को हम क्या करना है, इज़्ज़त देना है और उनकी क्या बोलते हैं, उनको कभी भी जलील नहीं करना, आपका ओहदा छोटा है बोल के। और यहाँ पे नेक्स्ट लेसन में अगर हम देखेंगे कि क्या है इसके अंदर, तो देखिए इसमें एक छोटा सा लाइन देखेंगे। यहाँ पे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है, मुश्किलात में नहीं घबराना चाहिए क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरों में चमकते हैं। देखो कितना बेस्ट एग्जाम्पल दिए हैं, जीती जागती मिसाल बोलते हैं इसको। मुश्किलात में नहीं घबराना चाहिए क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरों में चमकते हैं। मुश्किलात से जो गुज़र कर आता है वही क्या होता बोले तो सबके सामने मशहूर होता, सबके सामने मतलब मशहूर होता बोल के, मतलब किसी को भी बग़ैर मेहनत के और बग़ैर मुश्किलात के कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर वो बग़ैर मुश्किलात के हासिल होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप डीएससी में मेहनत करके, आप स्मार्ट वर्क करके, अगर आप हार्ड वर्क करके अगर जॉब लाते हैं, तो एक फ़र्स्ट रैंकर के तौर पे आप जॉब लाते हैं समझो, या जॉब लाते हैं, तो वो आपकी मेहनत पे आपको फ़ख्र होगा और आपकी मेहनत पे आपको बहुत खुशी होगी, चलो मैं कुछ मेहनत की हूँ, अल्लाह ताला मुझे वो फल दिए। वैसे जो आपको घर बैठे कुछ मिल गया तो उसकी कोई
वैल्यू नहीं होती, तो अपनी मेहनत की कभी भी क्या करना है, उसकी कद्र करना है और वक्त को गनीमत मान के आगे बढ़ना चाहिए। तो मुश्किलात में नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरों में चमकते हैं। तो किनका कहना है ये? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है। ऐसे सेंटेंस पढ़े तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलती, कि मोटिवेशन मिलता हम लोगों के कि चलो मुश्किलात ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, तो मुश्किलात से गुजरना पड़ता, कुछ भी मतलब कुछ हासिल करने के लिए, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, बोलते ना, ऐसा। चलो नेक्स्ट लेसन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ख़त है, जिसको हम लेटर बोलते हैं ना, लेटर बोलते हैं। तो लेटर के अमूमन 6 अक़साम होते हैं नॉर्मली। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गांधी जी का जिक्र किया गया है। तो गांधी जी आके लेटर के अंदर यहाँ पे गांधी जी, देखो उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी पैदाइश 12 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुई। इन्हों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सोशल के अंदर हो, सोशल के अंदर भी हो, इनका गांधीयाई दौर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता। भारत में उन्हें क्या बुलाते? महात्मा बोल के बुलाते। बापूजी और बाबा कौम के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कहाँ कहाँ पढ़े? इंग्लिस्तान में जाके पढ़े आला तालीम, और उनके जो कैरेक्टर के तौर पे उनको महात्मा बोल के बुलाया करते थे। और उन्होंने आगे बहुत बार जेल भी गए हैं। और अदम तशद्दुद, अदम ताउन, सत्याग्रह, भारत छोड़ो, मतलब हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक, डू और डाई का नारा, ये पूरे उन्होंने किए हैं तहरीकें। 1948 में नाथूराम घाट से आको गोली चलाने पर उनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ पे क्या है बोले तो गांधी जी आके, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 12 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए। तो याद रखिए इनका डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गांधी जयंती हम लोग कब मनाते, ऐसा भी पूछता। 1948 में नाथूराम घाट से आके गोली मार दिए थे इनको, ऐसा उनका जो लेटर है ये, इसको यहाँ पे ऐसा लिखे हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की अगर हम बात करते हैं, मतलब थोड़ा इज़्ज़त से बुलाएंगे उनको, मोहतरम सर सैयद अहमद ख़ान, क्योंकि बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। मतलब हर कोई भी जो हमारे से बड़े होंगे ना, उनको हम एहतराम से बुलाना चाहिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जब पढ़ते वक्त थोड़ा एहतराम से हम लोग बुलाएं। जो बच्चे भी क्या करते सीख के, उनको बड़े लोग हैं ना, उनको भी एहतराम से बुलाते। तो मोहतरम सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो मतलब अहमद बिन मुत्तक़ी ख़ान थे। मतलब उनका पूरा नाम सर सैयद अहमद बिन मुत्तक़ी ख़ान था। वो दिल्ली में 17 अक्टूबर 1817, तो 17 ईजी से आप याद रख सकते हैं, बस अक्टूबर को एक ही याद रखना पड़ता है आपको। और 1817 में उनका पैदाइश हुई। उन्होंने आके मेन हम लोग इसके पर फोकस करेंगे, उनको हुकूमत ने सर का खिताब से नवाजा है। और सर सैयद अहमद ख़ान की बहुत सारी किताबें, जैसे कि आसार सनादीद, असबाब बगावत, खुतबात अहमदिया, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक़ के मज़ामीन, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, कि हमारे प्रीवियस बुक्स के अंदर हम टेट के लिए पढ़े थे। और उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी और साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में आया। ये आप कहाँ पढ़े रहते बोले तो 8th क्लास सोशल के अंदर, जो पुरानी थी ना हमारी, वहाँ पे आप इनके बारे में पढ़े होंगे। इनका इंतकाल 1898 में हुआ। तो सर सैयद अहमद ख़ान के साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम रखने वाले हैं नो, अलीगढ़ की बुनियाद डाले कॉलेज की। उनकी पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 को हुई और उनको सर सैयद यानी कि सर का खिताब दिया गया। ख़िताब किसको बोलते बोलो? जो हुकूमत की जानिब से दिया जाता ना, तो इसको हम बोलते हैं ख़िताब। अब लक़ब किसको बोलते हैं? जो लोग आके उनकी कैफियत, उनकी खुसूसियात को देख के उनको रखते ना, तो उनको बोलते हैं लक़ब। ऐसा तो यहाँ पे उनका लेटर है मौजूद है। और तीसरा देखिए यहाँ पे डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में है, जो ड्रामा निगार हैं। नो सबसे पहला ड्रामा निगार माने आते हैं, यानी कि नावल निगार, नावल निगार है नो। डिप्टी नज़ीर अहमद 1836 में बजनूर में पैदा हुए। उनकी जो इब्तदाई जो भी तालीम थे वो घर पर ही हुई थी, मोहतरम डिप्टी नज़ीर अहमद की। और उन्होंने डिप्टी इंस्पेक्टर के तौर पे भी किए हैं माशाल्लाह। और उनको आके उर्दू के पहले नावल निगार के तौर पे याद किए जाते हैं। और उसके बाद देखो उन्होंने औरतों के लिए, औरतों की तालीम की बहुत हामी थे उन्होंने, ऐसा है इनका। और मुरादुल उरूस, बिनातुल नाश, तौबतुल नसूर और इब्नुल वक्त के मशहूर नावल हैं। इनके नावल हैं, नावल में उन्हें बहुत फेमस है, बहुत लंबी स्टोरी रहती है, उसके लिए इसमें फ़ेमस है इन्हों। और उन्होंने कुरान का तर्जुमा भी किया है माशाल्लाह, उन्होंने कुरान का तर्जुमा भी किया है। डिप्टी नज़ीर अहमद यानी कि मोहतरम डिप्टी नज़ीर अहमद सर सैयद के करीबी साथियों में शुमार होते थे। तो उन्होंने मोहतरम सर सैयद अहमद ख़ान के फ्रेंड समझो आप, ऐसा के बारे में यहाँ पे मौजूद था। तो चलो हम नेक्स्ट शोरा के बारे में बात करेंगे। इसमें हम तीनों के बारे में बात किए थे, डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहतरम डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में।
और साथ में आके आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में भी पढ़े थे, और छोटे छोटे स्टोरीज़ दिए गए हैं, बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग रहते हैं। ये बात अहम नहीं कि हमने कितनी उम्र दुनिया में गुजारी, ये बात अहम है कि हमने दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है ये। देखो, ताकतवर पर भी जीत हासिल की जा सकती है। ये बात अहम नहीं कि हमने कितनी उम्र दुनिया में गुजारी, मतलब आप कितने साल जिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ज़िंदगी कैसा गुजारे हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम दुआ में हर हमेशा मतलब ये दुआ मांगते कि हम अल्लाह से, या अल्लाह हमारा हर लम्हा बाबरकत बना दे। इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारा हर लम्हा क्या करें हम, खिदमत खल्क़ हो सकता, या अपने घर वालों के लिए हो सकता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरा कर सकते। हर हमेशा हम अल्लाह की ज़िक्र करते हुए, कब हमारी जान नहीं जाती नहीं मालूम। तो इसके लिए हमारा हर लम्हा हम कितने दिन गुजारे वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, हम हमारी ज़िंदगी कैसे गुजारे वो इम्पोर्टेंट होता, हमारा किरदार कैसा है वो इम्पोर्टेंट होता। तो कितने प्यारे बेहतरीन लफ्ज़ हैं जो बताए गए हैं। तो यहाँ पे एक परिंदा और जुगनू, ऑलमोस्ट ज़्यादातर आपको परिंदा और जुगनू ऐसे सब आके अल्लामा इक़बाल के हैं। 10th लेसन है अल्लामा इक़बाल का। तो इस लेसन के अंदर देखो, ये पढ़ के आपको जहन के अंदर बैठ गया होगा इनका जो भी तारुफ़ है। इनका तखल्लुस या क़लमी नाम जो भी है वो तखल्लुस या क़लमी नाम है इक़बाल है इनका। असल नाम अल्लामा शेख सर मोहम्मद इक़बाल है। अल्लामा कितना प्यारा है देखो नाम। पैदाइश इनका 1877 सियालकोट पंजाब के अंदर हुआ है। वफ़ात 1938 लाहौर के अंदर हुआ है। आपको माइंड में फ़िक्स हो गया होगा ऐसा 1877 1938। अगर पूछा तो पैदाइश पूछता, नहीं तो वफ़ात पूछता। किताबें बांग दिरा बाल जिब्रील ज़रब करीम और मकान हिजाज पढ़ के आपको मुख आ गया होगा। ये आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस एक मरतबा पढ़ लिया तो हो गया। तो ये नज़म के अंदर बताया गया है इस लेसन के बारे में। तो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट शोरा का तारुफ़ क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे अगला शोरा का तारुफ़ क्या होगा। तो नेक्स्ट लेसन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देख लेंगे, हवा जब फूलों से गुज़रती है तो खूबसूरत हो जाती है, हवा जब फूलों से गुज़रती है तो खुशबूदार हो जाती है, नेक लोगों की सोबत से हमेशा भलाई मिलती है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है ये आपके लाइफ में क्या बोलते हैं, तजुर्बा करके देखिए। अगर आप बुरे की सोहबत में होंगे तो आप बुरे हो जाएंगे, अगर आप अल्लाह वालों की सोहबत में होंगे तो उनका हाथ पकड़ के थाम के चलेंगे तो हर हमेशा आपको मतलब आपको वो थॉट ही नहीं आता बुराई करने का, क्यों मतलब उनकी सोहबत का असर आप पर हो रहा है ना उसके लिए। और हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे होना चाहिए जो नेक हों, मतलब हर हमेशा नेक नहीं हो सकते लेकिन रहने की कोशिश तो बिल्कुल मतलब ज़रूर करना है। और नेक मतलब उलमा इकराम के साथ ज़्यादातर हम लोग जुड़ के रहना है, जिसके ज़रिए से हम लोगों को गुनाह का ख्याल तक भी हमारे दिमाग में नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा सोहबत अच्छी ज़िंदगी बल्कि। चलो देखेंगे नेक्स्ट हवाई ख़िले। मैं आपको याद करी ना शौकत थानवी, मोहतरम शौकत थानवी के बारे में। तो देखो आ गए हवाई ख़िले, मतलब ज़्यादातर ऐसे ही उन्हें मज़ाहिया लिखते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए असल नाम मोहम्मद उमर है, माशाल्लाह मोहम्मद उमर है इनका असल नाम, और उनका तखल्लुस शौकत थानवी है। उन्होंने 1904 ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर थाना उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुए। देखो ज़्यादातर आपको मुसन्निफ़ा या शोरा या मुसन्निफ़ ज़्यादातर आपको उत्तर प्रदेश में मिलते हैं आपको ज़्यादा, शायद वहाँ की ज़मीन ऐसी होंगी जो शेर व शायरी से भरी पड़ी है। 1904 मीन्स ये आपको बंगाल की तकसीम से 1 साल पहले जो तजावीज़ रखे गए थे बंगाल की तकसीम करना बल्कि। वफ़ात 1962 में हुई इनकी। और किताबें स्वदेशी रैल, मौज तबस्सुम, बहरे तबस्सुम, तूफ़ान तबस्सुम, बकवास, कुतिया, ससुराल। ये आप प्रीवियसली टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ के आपको भी इसका मेन में याद हो गया होगा। फिर से एक मरतबा यानी कि आप एक मरतबा रिवाइंड कर लें। और एक बात है, आपका ब्रेन बहुत पावरफुल है, मतलब जो भी वीडियो सुन रहे हैं ना आपका ब्रेन बहुत ही पावरफुल है। आप जितना भी याद करते, जितना भी पढ़ते, जितना भी देखते वो आपके माइंड में चले जाता है सच। बस आपको मेहनत करना है कि आपको कंसंट्रेशन एक जगह पे रुक के रखें। ओके, तो उनका पूरा नाम क्या है, मोहम्मद उमर है, और उनका तखल्लुस शौकत थानवी है। 1904 में इनकी पैदाइश हुई और 1962 में क्या हुआ, इनका इंतकाल हो गया। तो स्वदेशी रैल, मौज तबस्सुम, बहरे तबस्सुम, तूफ़ान तबस्सुम। तो देखो यहाँ पे मौज आई, बहर आए, मतलब तूफ़ान आया, ऐसा आप सीक्वेंस से याद रख सकते हैं आप। बकवास, कुतिया, ससुराल, ये पूरे क्या हैं इनके किताबें हैं।
तो ये था इनके बारे में, शौकत थानवी जी के बारे में। तो यहाँ पे एक मज़ाहिया मतलब आपको कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहता है इसके अंदर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाते ना, जब थोड़ा बहुत इसके अंदर समरी को पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत हम लोग भी हंस लेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक यहाँ पे देखिए आपको एक दिलचस्प पहली है, उंगली भर का एक हथियार, तैक से बढ़कर जिसकी मार, पकड़ो नहीं तो आए आर, पकड़ो तो यारों का यार। तो यहाँ पे क्या हुआ, ख़लम हो गया ना ये। तो ये पहलियाँ याद करनी पड़ती, कि मैं तो प्रीवियस टेस्ट के अंदर भी पूछा गया था इसके लिए। तो इसके बाद यहाँ पे क्या है बोले तो यहाँ तक आपका लेसन ख़त्म होता, और थोड़े ऐसे हैं सरसरी मुताले के अंदर आपको, ज़िंदगी एक ड्रामा है, दुनिया एक स्टेज है, हम सब अदाकार हैं। ये विलियम शेक्सपियर का कहना है। ज़िंदगी एक ड्रामा है, दुनिया एक स्टेज है, हम सब अदाकार हैं। ये आके इसके बाद हमारे अदबी गौहर हैं, ये आके आपको पढ़िए आप आराम से इनके बारे में। बहुत ही अहम शख्सियात हैं जो हमारे इस्लाम के अंदर, पढ़ना बेहद ज़रूरी है इनके बारे में। तो ये आपको सरसरी मुताले के अंदर आता है, ये आपको एग्ज़ाम में कम पूछता, लेकिन बच्चों को मालूमात फ़राहम करने के लिए ये चीज़ें रखी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बात हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं इसके रिलेटेड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके अंदर हम कितने सारे शोरा व अदबा का तारुफ़ करा चुके हैं। आप भी क्या करिए, एक मरतबा पढ़िए। आपका कीमती वक्त निकाल के आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी ब्रेन को ये समझाइए कि हम कुछ भी मतलब रख सकते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, यानी कितने सारे डेट्स हैं ना, कैसे याद रखते हैं, तो ऐसा नहीं, प्लेंटी ऑफ टाइम्स पढ़ना चाहिए।